Hello children, we are going to do today our last sum number 10 of final accounts. In this sum you will find it is fixed capital method and there is an adjustment which is different from all the adjustments that we have seen till now. It says sales include sale of machinery. तो अगर सेल के अंदर सेल ऑफ मशीनरी भी है तो उसको हम कैसे इफेक्ट दें और वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. इसके अलावा एक और भी है. ये लोग ने इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड टेक डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है वो भी हम सीखेंगे ये वाले सम में. तो लेट अस स्टार्ट. एज यूजुअल आई होप योर लाइन्स आर ड्रॉन क्योंकि आप मेरे साथ में ही सम करने वाले हैं और हम बहुत ही बढ़िया सम करेंगे. अपना लास्ट सम. आई होप बाय नाउ you have become a master in final accounts. If not, watch my other videos. और हाँ, मेरी वीडियो जब देखेंगे तो सीक्वेंस से देखना. तो क्योंकि मैं स्टेप वाइज मैं जा रही हूँ तो आप लोग स्टेप वाइज जाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा. 100% I am sure of it. Come on, let's go on to the table top and start our sum. Lines सब ड्रॉ रखना, हेडिंग्स भी रखना रेडी. I will be right back with you. Let us start children with sum number 10, the last sum of final accounts. This is the sum. Fixed capital method. It's got partners Shipra and Manisha. Okay, the K is silent, so you can put in the books of Shipra. K का उच्चार नहीं आता है. Shipra and Manisha. Dates डाल के रखे होंगे, नहीं तो अभी डाल दो. 31 मार्च 2019 है. हेडिंग्स आर रेडी. देन वी कैन स्टार्ट विद द सम. एक्चुअली ये ट्रांसफर करने के पहले जो स्टेप है वो उसको हम पहले देखते हैं. एडजस्टमेंट्स जहां भी है और वो ट्रायल बैलेंस में भी है. अगर कोई आइटम एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दोनों में है कॉमन तो हम उसको टिक मार्क करना रहता है. फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन 31 मार्च, नो टिक मार्क चिल्ड्रन. क्लोजिंग स्टॉक है ये, नो टिक मार्क. एनी सम नो टिक मार्क. सेकेंड एडजस्टमेंट सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी विच वॉज सोल्ड ऑन. तो सेल्स के अंदर सेल में टिक मार्क. सेल्स के अंदर सेल ऑफ मशीनरी है तो मशीनरी में टिक मार्क. ओके, आई हैव पुट अ टिक मार्क. तो सेल के अंदर सेल ऑफ मशीनरी आ गया है मिस्टेक से, तो सेल के अंदर और मशीन के अंदर टिक मार्क. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि वो लोग ने यहाँ पर क्लियरली दिया नहीं है कौन सा एसेट के ऊपर निकालना है डेप्रिसिएशन. तो आपको समझना है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है. व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स आर दोस एसेट्स which can be used over a longer period of time. They cannot be transferred very easily. They are more fixed in nature. तो आपको ढूंढना है आपके सम में फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं. सो इन दिस सम इफ यू सी फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये तीन है. देखो, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, these three are fixed assets because they are used for a longer period of time. उसके अलावा वी हैव गॉट डेटर्स. दिस इज मोर ऑफ लिक्विड एसेट्स. इसका रूप चेंज होता रहता है. वैसे ही अपने पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, ये भी एसेट है. ये फिक्स्ड एसेट नहीं है पर दीज आर द एसेट्स विच आर मोर लिक्विड एंड करंट एसेट्स है. ये दे आर करंट एसेट्स. जबकि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, दे आर फिक्स्ड एसेट्स. तो यहां पर आपको डेप्रिसिएशन लेना है तीनों के ऊपर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग. तो ये नया पॉइंट है इस सम में. ये एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 दोनों नया है इस सम में. फोर्थ एडजस्टमेंट, तो आई होप यू हैव पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग. ईच पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है. आपको 5-5 लाइन हम छोड़ते ही है हमेशा इन द अकाउंट ऑफ करंट. ये फिक्स मेथड है, याद रखना. कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, कैपिटल सीधा बाहर कॉलम में जाएगा. सो एनीवे वी आर लीविंग 5 लाइन्स फॉर द अकाउंट ऑफ करंट. तो टिक मार्क नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करना है तो कर लो.
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस में क्या क्या है, वेजेस भी है सैलरी भी है, तो दोनों में टिक मार्क करो, वेजेस सैलरी दोनों में टिक मार्क। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेप्टर्स के ऊपर 3% आरडीडी, तो डेटर्स में टिक मार्क। आरडीडी है क्या या बैड डेप्ट है क्या उसका मार्क, दोनों नहीं है तो नो टिक मार्क। प्लांट एंड मशीनरी पे 2 टिक मार्क है चिल्ड्रन, क्योंकि यहां पर भी सेल में भी मशीनरी में था और डेप्रिसिएशन में भी था, सो यू हैव टू पुट 2 टिक मार्क्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सो ये था टिक मार्क। सो वी कैन स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग राइट अवे। रूल नंबर 1 जल्दी मैं आपको रिवाइज करती हूं। अगर आपको इसके फाइनल अकाउंट्स का ज्यादा आपको बेस चाहिए तो जो मेरे सेकेंड नंबर वीडियो होगा या फर्स्ट नंबर वीडियोस होगा तो उस पे आपको पूरा बेस मिल जाएगा। उसमें फाइनल अकाउंट्स के जो 3 रूल्स है वो भी रहेगा, तो आपके बेस के बिना आप सम करोगे तो आपका सम ठीक से नहीं होगा। तो लेट मी जस्ट रिवाइज फास्ट। रूल नंबर 1, ट्रायल बैलेंस का डेबिट आइटम डेबिट साइड, आइटम ऑफ क्रेडिट क्रेडिट साइड। आतंकवादी है वो इस सम में नहीं है, इस सम में भी है। आतंकवादी जो है परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है और भी 2 आरडीडी है और ड्राइंग्स है। ये 4 आतंकवादी है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, आरडीडी, ड्राइंग्स। ये चारों आतंकवादी जो भी साइड में अमाउंट है उसके उल्टा साइड में बैठेगा, तब आपको लेस करके दिखाना है। ऐसा उल्टा साइड में क्यों बैठते हैं, क्योंकि वो लोग अपना माँ के साथ बैठते हैं। परचेज रिटर्न जाएगा परचेज के साथ, सेल्स रिटर्न जाएगा सेल्स के साथ, आरडीडी जाएगा बैड डेट के साथ, ड्राइंग जाएगा कैपिटल के साथ। तो एनीवे जब वो आएंगे तब हम देखेंगे। और रूल नंबर 3 एडजस्टमेंट के लिए है। लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। फर्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स। अगर पिक लेना है तो आप पिक ले लो, पेज नंबर 62। एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स डाल दो। सन्ड्री डेटर्स कौन है चिल्ड्रन, जिससे व्यापार को पैसा मिलना है, फ्रॉम whom we have to get money, they owe the business money। अंदर डालना एडजस्टमेंट है 28,000। सेकेंड आइटम परचेसेस मतलब सामान का परचेस है, फर्स्ट लाइन में नहीं डालना क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, वहां पर कंपलसरी है फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक। 2 परचेसेस 55,000 इनर कॉलम रिटर्न्स आएगी। फर्नीचर प्लांट एंड मशीन दोनों आप देखो एडजस्टमेंट है, दोनों एसेट है। आफ्टर डेटर्स यू कैन लीव 1 लाइन। फर्नीचर 38,500 इनर कॉलम, एडजस्टमेंट इज देयर, टिक मार्क दिख रहा है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कैन लीव 1 line and do plant and machinery. Inner column 60,000. There are 2 tick marks. I have to leave 3 lines. Wages हम फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको देते हैं। So after purchases you will leave a line for returns and you will write 2 wages. क्या wages में टिक मार्क है 800 इनर कॉलम। सैलरीज जो ऑफिस में काम करते हैं उनको देते हैं। सो लेट्स अस्यूम कि ये पहला 10 लाइंस आर फॉर ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली, और फिर लिखना 2 सैलरीज। क्या टिक मार्क है, यस देयर इज अ टिक मार्क। इनर कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये ऑफिस का खर्चा है। ये डिस्काउंट चिल्ड्रन बी केयरफुल। डिस्काउंट इंटरेस्ट कमीशन, ये 3 आइटम, ये 3 आदमी लोग से संभालना। डिस्काउंट इंटरेस्ट कमीशन ये डेबिट साइड में भी आ जाती है, क्रेडिट साइड में भी आ जाती है, तो आपको अमाउंट देख के उसको बिटाना है। मतलब डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड। एक खर्चा है एक इनकम है। तो यहां पर जो डिस्काउंट डेबिट में आ रही है तो डेबिट साइड में जाएगा, ये डिस्काउंट पेड है। आफ्टर सैलरीज लीव अ लाइन एंड देन पुट 2 डिस्काउंट। चेक करो एडजस्टमेंट नहीं है, आउटसाइड कॉलम में डाल सकते हैं। डिस्काउंट के बाद बिल रिसीवेबल, ये
अपना एसेट है। सो प्लांट एंड मशीन के बाद 3 लाइन छोड़ के बिल रिसीवेबल, एडजस्टमेंट है क्या उसमें? नहीं है। आउटसाइड कॉलम 14,400। आई होप यू आर डूइंग विथ मी चिल्ड्रन। मैं फास्ट नहीं जा रही हूं, मैं आपके स्पीड के साथ ही जा रही हूं। कैरेज आउटवर्ड, अब कैरेज आउटवर्ड संभालना। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाती है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। कैरेज इनवर्ड या कैरेज दोनों सेम है। ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड जो इस सम में है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बेचने बांटने का खर्चा है। इट्स अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सो दैट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिलो डिस्काउंट, डिस्काउंट के नीचे लिखो टू कैरेज आउटवर्ड, नो एडजस्टमेंट, आउटसाइड कॉलम 1000। पोस्टेज ये डाकघर का खर्चा है, ये भी ऑफिस का खर्चा है। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट 500, नो एडजस्टमेंट, आउटसाइड कॉलम। सेल्स रिटर्न, आतंकवादी बेटा आ गया, सेल्स रिटर्न का अमाउंट डेबिट कॉलम में, हम उसको बिठाएंगे उसके मां के साथ। मम्मी कौन है? सेल्स है, तो सेल्स हम ऐसे ही लिख देंगे। आया नहीं अभी तक अमाउंट, बट वी विल जस्ट राइट इट। और फिर उसके नीचे राइट लेस। लेस क्यों? क्योंकि हम उल्टा साइड में डाल रहे हैं। लेस सेल्स रिटर्न, अमाउंट 500, इनर कॉलम। रिमेंबर सेल्स में एक एडजस्टमेंट भी है, तो हमको एक लाइन या 2 लाइन आप छोड़ ही लेना, क्योंकि एडजस्टमेंट में टिक मार्क है वहां पर। ओके, सो आफ्टर सेल्स रिटर्न, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों साथ में कर लेते हैं, एसेट है ये। आफ्टर बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4,000 and 47,000। इंश्योरेंस ये ऑफिस खर्चा है ये, सो दैट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज के नीचे नो एडजस्टमेंट, यू कैन राइट इट आउटसाइड। इंश्योरेंस 2,000। ट्रेड एक्सपेंस, चिल्ड्रन पे अटेंशन, ट्रेड एक्सपेंस दिस आई विल पुट नाउ इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये ट्रेड एक्सपेंस ये आदमी कभी कभी ट्रेडिंग में भी जाएगा। वो कब? ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में तब जाएगा जब वही सम में ऑफिस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंस, ये तीनों आइटम में से कुछ भी अगर है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ये सम में क्या ऑफिस एक्सपेंस है? नहीं है। जनरल एक्सपेंस है? नहीं है। मिसलिनियस एक्सपेंस है? नहीं है। तो हम ट्रेड को डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो रिमेंबर ये वर्ड ट्रेड सुन के डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ट्रेड एक्सपेंसेस गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इफ इन द सेम सम देयर इज जनरल एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस और मिसलिनियस एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, पर अभी ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अकेला है। ट्रेड एक्सपेंसेस, नो एडजस्टमेंट, आउटसाइड कॉलम 1,500। वेयर हाउस रेंट, गोडाउन का रेंट है ये बेचने बांटने का खर्चा है। इट्स अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू वेयर हाउस रेंट, $2,500, नो एडजस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट अगेन ये बेचने बांटने का खर्चा है ऑफिस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू एडवर्टाइजमेंट, आउटसाइड कॉलम 1,000, नो एडजस्टमेंट। बिल्डिंग ये एसेट है, बिल्डिंग एसेट है तो हम डालेंगे उसको एसेट में। एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे टिक मार्क, अंदर डालना पड़ेगा 20,000। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द आइटम्स ऑफ द डेबिट साइड। देखो कितनी सुंदरता से आपको सम दिखेगा, आपका भी ऐसे ही दिखेगा। देखो सब डेबिट साइड है, ये सब डेबिट है, ये ट्रेडिंग डेबिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, ये एसेट डेबिट है। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक अमाउंट यहां पर है, पर वो यहां पर है तो भी हमने लेस किया है,
तो हमने कोई भी रूल को तोड़ा नहीं है. ओके, सो वी आर इन परफेक्ट ट्रैक. अभी हम जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए. द अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट, सेल्स का अमाउंट मिल गया 1,20,000. सेल्स 1,20,000. देन रेंट. अब ये रेंट देखो, रेंट बहुत बार डेबिट साइड में आती है तो हम डालते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, पर ये वाला रेंट कहां पर आया है? इन द साइड ऑफ क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा. ये रेंट रिसीव्ड है. ये ऑफिस का इनकम पकड़ो, बाय रेंट, नो टिक मार्क, पुट इन द आउटसाइड कॉलम 1,800. नेक्स्ट, sundry creditors. Sundry creditors will go in the balance sheet. I can write it in the first column. You will get marks. There will be no issue. But it is good to write first capital, then current, and then the remaining items. पर बोर्ड में इस साल आपको कोई कंपल्सरी फॉर्मेट नहीं है, बट आई प्रिफर दैट आई पुट कैपिटल फर्स्ट. सो आई विल पुट कैपिटल. आया नहीं है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है. कैपिटल में शिप्रा और मनीषा है. देखो, सी आई एम नॉट लीविंग वन लाइन ऑल्सो. फिक्स कैपिटल है तो मैंने छोड़ा नहीं है. अभी अमाउंट आएगा, आया नहीं है. देन पुट द अकाउंट ऑफ करंट. करंट अकाउंट जो 5-5 लाइन हम बाकी सब में छोड़ते हैं, दैट वी विल लीव इट हियर. शिप्रा 5 लाइन्स एंड मनीषा 5 लाइन्स. ओके, नाउ आफ्टर लीविंग 5 लाइन्स देन आई विल राइट. हम लोग यहां पर थे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मैं फर्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं. देयर विल बी नथिंग रॉन्ग इन द सेंस यू विल गेट मार्क्स, बट आई प्रिफर राइटिंग इट डाउन. जैसे आप लोग FY BCom में जाओगे ना, एज यू गो इन हायर क्लासेस, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ फॉर्मेट फॉर द बैलेंस शीट. वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है एज पर द रूल्स. तो उसमें कैपिटल्स हमेशा पहली आती है. एसेट साइड में आपको ऐसे ही बोल रही हूं, एसेट में भी एक रूल है. एकदम फिक्स्ड एसेट ऊपर जाएगा, फिर कम फिक्स्ड और कम फिक्स्ड. मतलब ये बिल्डिंग एकदम ऊपर जाएगा, फिर जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, फिर जाएगा फर्नीचर, फिर जाएगा डेटर्स, बिल रिसीवेबल, लास्ट में आएगा कैश इन हैंड. मतलब एकदम लिक्विड एसेट विच आर वेरी लिक्विड एसेट्स एकदम नीचे रहेगा, जो फिक्स्ड एसेट से ऊपर जाती है. पर इस साल आपको फॉर्मेट नहीं है. यू कैन राइट इट अप एंड डाउन चिल्ड्रन, नो प्रॉब्लम्स. सिर्फ आप एंट्रीज रूल्स के मुताबिक करना. सन्ड्री क्रेडिटर्स पे थे हम लोग. नो एडजस्टमेंट 38,500. आउटसाइड कॉलम परचेज रिटर्न आ गया. आतंकवादी बेटा आ गया, उसका मम्मी है परचेज वेट कर रहा है उसके लिए. लेस कर दो. क्यों लेस किया? लेस इसलिए किया क्योंकि ये अमाउंट कहां पर है परचेज रिटर्न का? इज द साइड ऑफ क्रेडिट. आप कहां बिटा रहे हैं उसको? डेबिट साइड में. लेस परचेज रिटर्न. अमाउंट इज 1,000. अमाउंट को 12 भी लेके आना है, ले आ सकते हैं, नहीं तो बाद में लेके आना है तो भी चलेगा. Okay, then after purchase return we have got discount. I think purchase में opening stock क्यों नहीं आया? Opening stock I think I missed out. Children, I am sorry, I missed out opening stock. Opening stock first line में डाल दो यहाँ पर. रीड करते वक्त I missed out opening stock. इंश्योरेंस के बाद, इंश्योरेंस तो मैंने डाल दिया था 2,000, पर ओपनिंग स्टॉक भूल गए. I hope you all did not miss out. Okay, opening stock. अगर ये क्लासरूम में होता तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते मैम यू हैव फॉरगॉटन, बट एनीवे वी आर इन लॉकडाउन पीरियड, सो ओपनिंग स्टॉक इज या. ओके, आगे चलते हैं. हम लोग कहां पर थे? वी वेर इन परचेज रिटर्न. तब मुझे ध्यान में आ गया ओपनिंग स्टॉक का. उसके बाद डिस्काउंट. ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? डेबिट या क्रेडिट? इट्स साइड ऑफ क्रेडिट. मतलब डिस्काउंट मिला, फायदा है. ऑफिस इनकम बाय डिस्काउंट. आप देखोगे कि ये सब में डिस्काउंट 2 बार आया. सी, यहां पर भी डिस्काउंट था. टू डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट. ये डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट रिसीव. ये खर्चा, ये इनकम. आफ्टर डिस्काउंट बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटी है. सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद पुट बिल्स
Payable, no adjustment, outer column 9,000. कैपिटल अकाउंट 90,000, 30,000. कैपिटल आप सीधा बाहर डाल देना क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, नो एडजस्टमेंट. देन शिप्रा अकाउंट, मनीषा अकाउंट, दोनों का चालू खाता है. इन द अकाउंट ऑफ करंट शिप्रा में डाल दो. लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स चिल्ड्रन. दिस टाइम आई एम ट्राइंग अ न्यू मेथड. मैंने पूरा एडजस्टमेंट्स करके रखा है. सो आई विल बी यूजिंग 2 हाइलाइटर्स. जो मेरा फ्लोरेसेंट हाइलाइटर है ये डेबिट इफेक्ट का होगा. जो ब्लू हाइलाइटर है दिस विल बी फॉर द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट. तो अपना वीडियो का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, इस कोशिश में हूं. सो लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट, आई होप यू हैव फिनिश्ड विद द ट्रायल बैलेंस का जो आइटम्स है वो आपने यहाँ पर लिख दिया है. लास्ट में था शिप्रा करंट, मनीषा करंट, वो भी लिख दिया. तो एडजस्टमेंट्स एक बार और आपको याद दिलाते हैं. रूल नंबर 3 फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट के लिए है. एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट्स, इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. कम से कम 2 जगह जाएगा. फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज 37,000. स्टॉक जो है ये क्लोजिंग का डेट है, लास्ट डेट है, ये क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा. डेबिट का इफेक्ट एसेट में जाएगा. एसेट में क्लोजिंग स्टॉक बेच के पैसे मिलने वाला आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक. इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ये सामान के बारे में है. सामान को हम साल के बाहर लेके आ रहे हैं, ट्रेडिंग साइड ऑफ क्रेडिट. डेबिट इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ क्रेडिट. उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट. थोड़ा स्लो जाती हूं ताकि आप मेरे साथ करें. सेकेंड एडजस्टमेंट, सेल्स इंक्लूड, ध्यान से सुनना, लिसन टू दिस. सेल्स इंक्लूड मतलब सेल्स के अंदर, सेल 1,20,000 है, उसके अंदर क्या है? इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ 2,000 विच वॉज सोल्ड ऑन 1st April 2018. मतलब इस साल का, ये इस साल का पहला डेट है. तो जो इस सेल के अंदर 2,000 रुपया जो है वो सामान का सेल का नहीं है, ये मशीन का सेल का है. नाउ द रूल इज सेल्स के अंदर सिर्फ सामान, गुड्स का सेल होना चाहिए, वो आ जाता है सेल्स में. अगर मशीन बेचा है तो वो मशीन में जाना चाहिए. पर मिस्टेक से वो लोग ने सेल्स में डाल दिया, सेल्स में इंक्लूड कर दिया. सो हम क्या करेंगे, वी विल लेस इट फ्रॉम द सेल्स. तो सेल से लेस करने का मतलब दिस इज क्रेडिट, उसमें से लेस करने का इफेक्ट है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डेबिट. डेबिट इफेक्ट है, मैंने वो दोनों को लेस करके बाहर डाल दिया. इफेक्ट ऑफ डेबिट मतलब यहां लेस कर, दिस इज द साइड ऑफ क्रेडिट, वहां पर लेस कर दिया मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया. इफेक्ट ऑफ क्रेडिट, सेल्स के अंदर मशीन पड़ा हुआ था, सेल हुआ तो वहां से निकाला, और हम लोग वो सेल कहां दिखाएंगे, मशीन 60,000 है पर उसमें से 2,000 का सेल हुआ है. सो आई विल हाईलाइट दिस. ये डेबिट साइड में लेस करने का मतलब है इफेक्ट ऑफ क्रेडिट. तो डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट लेस करते हैं तो उल्टा इफेक्ट हो जाती है. सो अभी तक वो अमाउंट को नीचे लेके आना, 60,000 माइनस 2 58,000 आ गया मशीन का अमाउंट. दिस वॉज अ न्यू एडजस्टमेंट, इसके पहले कोई भी सम में ये आया नहीं है. सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीन, इसके लिए हमने सेल से मिस्टेक से वो लोग ने डाल दिया था, वहां से निकाला और प्लांट में हमने दिखा दिया. 60 में से अब प्लांट है अपना 58,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आई होप चिल्ड्रन यू आर विथ मी. थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट 5% पर एनम. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जो बहुत साल तक चलती है, ट्रांसफर जल्दी होती नहीं है, ज्यादा लिक्विड नहीं है, तो उसमें अपने पास इस सम में 3 फिक्स्ड एसेट्स थे, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग. तीनों के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन. 5% डेप्रिसिएशन आई एम गोइंग टू शो इन द एसेट साइड. लेस करने का मतलब है इफेक्ट ऑफ क्रेडिट, तो मैं ब्लू वाला हाइलाइटर ले रही हूं. फर्नीचर से 5% लेस करने के लिए 10% है, 3850 10%, उसका आधा 1925. तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1925. जिसको मन में करने नहीं जमता है दे कैन डू इट लाइक दिस, 5/100 5% into 38,500.
देन सेकेंड इफेक्ट ऑफ 1925 आप यहां दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन, ये डेबिट इफेक्ट है तो मैं ये यहां दिखा रही हूं डेबिट इफेक्ट 1925, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट और भी था, फर्नीचर के अलावा प्लांट मशीन को भी आप करना है डेप्रिसिएशन, तो प्लांट एंड मशीन 60 नहीं है अभी प्लांट एंड मशीन इज ओनली 58,000, ऑन दैट यू विल टेक 5% डेप्रिसिएशन, एक जीरो हटा दो 10% मिल जाएगा 5,800, अपने को 10 नहीं चाहिए 5% चाहिए, उसको आधा करो 2,900, जिनको वो नहीं जमता है वो लोग के लिए मैंने यहाँ पर किया है 5/100 into 58,000 you will get 2,900, so this was my effect of credit। ऐसा क्यों, ये एसेट डेबिट साइड है, वहां पर लेस करने का मतलब है इफेक्ट ऑफ क्रेडिट। अब डेबिट इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, डेबिट इफेक्ट यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, वहां पर प्लांट एंड मशीन 2,900। ओके, इन द एग्जाम डोंट यूज हाइलाइटर्स चिल्ड्रन, आई एम जस्ट डूइंग दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड। प्लांट एंड मशीन का अमाउंट बाहर लेके आया, बाद में भी आप कर सकते हैं, यू गेट 55,100। नाउ वी फिनिश्ड फर्नीचर, वी फिनिश्ड प्लांट एंड मशीन, एक और एसेट है, फिक्स्ड एसेट है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन 5%, 10% इज 2,000, हाफ ऑफ दैट 1,000 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, अब 19,000 हो गया। ये था क्रेडिट का इफेक्ट, डेबिट का इफेक्ट हम यहां डालेंगे, बिल्डिंग 1,000, परफेक्ट। दिस अमाउंट ना, ये जो 3 अमाउंट है ना, इसको हम अंदर कॉलम में भी डाल के टोटल करके बाहर ला सकते थे, बोथ द वेज इज करेक्ट। थर्ड एडजस्टमेंट इज ओवर, नेक्स्ट वी गो टू द फोर्थ एडजस्टमेंट, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन 1% ग्रॉस प्रॉफिट का, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो यहां पर 2 एडजस्टमेंट है, एक कमीशन टू पार्टनर है, एक इंटरेस्ट टू पार्टनर है। तो दोनों सोचो, कमीशन और इंटरेस्ट दोनों व्यापारी को दे रहा है, द बिजनेस इज गिविंग टू द पार्टनर्स। तो बिजनेस के लिए खर्चा है पर व्यापारी के लिए ये फायदा है, व्यापारी को मिल रहा है। So what will you do? You will add to their account of current, पर व्यापार के लिए खर्चा है, for expense for the business, so commission फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये डेबिट इफेक्ट है, ये खर्चा है, तो यहां पर दिखाएंगे। अमाउंट नहीं डाली हूं, वाई अमाउंट नहीं डाला, क्योंकि बोला है 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सी द सम इज सेइंग 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तक हमने अकाउंट क्लोज नहीं किया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया नहीं है, तो वी विल कीप द अमाउंट पेंडिंग, पर हम लिख के रखेंगे ताकि हम भूलेंगे नहीं। नाउ सेकेंड इफेक्ट, दिस कमीशन इज एन इनकम फॉर द पार्टनर, सो एड टू देयर अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट में ऐड करो कमीशन, अमाउंट को ब्लैंक छोड़ दो। दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट, ये डेबिट इफेक्ट है। उसमें और एक एडजस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कैपिटल टेक द फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट में 9,000 10% है, एक जीरो हटा दिया, 9,000 इज 10%, उसका हाफ 5% 4,500, एंड इसका 3,000 का हाफ 1,500। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट। ऐसा क्यों, लायबिलिटी इज द साइड ऑफ क्रेडिट, वहां पर ऐड करने का मतलब उल्टा नहीं है, सीधा ही है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट है, ये दोनों क्रेडिट इफेक्ट है। और उस व्यापार के लिए खर्चा है, व्यापार के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनेंशियल एक्सपेंस, शिप्रा 4,500, शिप्रा का 4,500, मनीषा 1,500, 2 इफेक्ट्स। ओके, सो दैट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। कमीशन का अमाउंट बाद में लिखेंगे। वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2 है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है। क्या क्या बाकी है, वेजेस देना बाकी है, सैलरी भी देना बाकी है, 2 खर्चाएं बढ़ रही है अभी। सो वेजेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में आ चुका है, ट्रेडिंग में 800 नहीं और भी देना है, खर्चा अपना बढ़ रहा है, अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट इफेक्ट यहां पर ऐड है, ऐड आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का सेकेंड इफेक्ट,
इसे लायबिलिटी क्योंकि पे करना बाकी है, तो 200. वैसा ही सैलरीज में भी ऐड करो, खर्चा बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ऐड 500 बाहर लेके आया मैंने, 1000 और 1000. इफेक्ट ऑफ क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लायबिलिटी साइड. So debit effect and credit effect. Okay. Next we go on to our next adjustment. I hope children you are doing with me. और आपको ये जो नया तरीका मैं सोच रहा हूँ, I hope you are enjoying it better. Please give me your feedback. मेरा email ID है, आप वहां पर मुझे email कर सकते हो. 4th वाला हो गया, 5th वाला हो गया, 6th. Create provision for doubtful debt at 3% on sundry debtors. तो ये RDD है, 3% of debtors. RDD debtors की संख्या कम होगी, अभी पैसा कम मिलेगा वो लोग से. कितना मिलने का था? 28,000 में से वो लोग बोल रहे हैं कि 3% नहीं मिलेगा. सो 3% मैंने यहाँ वर्किंग किया है, जिनको मन में करने नहीं आता है, 3/100 इंटू 28,000. जो मन में करते हैं वो लोग के लिए 2 0 हटा दो, 280 is 1%. 280 into 3 will give you 840. तो both the ways आपको सेम आंसर मिलेगा. तो डेटर्स के अमाउंट अभी कम हो जाएगा, पैसा डूबने वाला है, so you will do less. This is the effect of credit. You can write the amount outside. Effect of credit ये अपना आर्थिक नुकसान है. So debit effect, profit and loss account में RDD. So we have finished with the adjustments. एक ही बात रह गया है कि कमीशन का जो है वो बाकी है, कमीशन का अमाउंट्स बाकी है. एक बार चेक कर लेते हैं, हैव वी मिस्ड आउट एनीथिंग, एनी हिडन एडजस्टमेंट, छुपा हुआ एडजस्टमेंट है, सीक्रेट एडजस्टमेंट, नो. एनी ऑल द एडजस्टमेंट्स वी हैव फिनिश्ड. रेशियो क्या दिया है? रेशियो इज शिप्रा एंड मनीषा पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. देखो अगेन दे आर आस्किंग कैपिटल रेशियो. Now capital ratio over here, capital is 90,000 and 30,000. That means the ratio is, see, how will you work out? Remove out the zeros. जब zero निकलेगा तो आपको मिलेगा 9:3. I will show the working again in the book that you understand properly. Capital ratio, the profit sharing ratio is 90,000 is to 30,000. 4 zeros gets cancelled, बचा 9 और 3. ये 3 के टेबल्स में आ जाते हैं. 3 1s are 3, 3 3s are 9. रेशियो इज 3:1. 3 plus 1 कितना है? 3 plus 1 is 4. 3/4, 1/4. रेशियो ये है. तो ये काम आएगा प्रॉफिट लॉस बांटने में. सो वी कैन कीप इट रेडी एंड देन वी कैन गो ऑन टू क्लोजिंग द final accounts. I hope you all are with me. Take a few more minutes if you have not finished it. I will keep this space open so that you all can see properly and you can, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं, थोड़ा टाइम लेके आप फिनिश कर लो इतना, then I will start with the totaling. I hope you have finished with the adjustments also. सारे अमाउंट्स को बाहर लेके आया है. Now we will do the totaling and the balancing. Find out what is the balance. फर्स्ट यू विल क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, वहां जो बैलेंस मिलेगा वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. फिर जो यहां पर जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे. सो सी विच साइड लुक्स हेवी टू यू. इन द ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली इट इज अ साइड ऑफ क्रेडिट, बट यू बी केयरफुल. रफ में आप लोग दोनों टोटल करके देखना कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको. तो दिस साइड ऑफ क्रेडिट इज लुकिंग मोर हेवियर. सो यू कैन डू द टोटल ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. Total is 1,54,500. Same line children, bring it on this side also. Same line. Total करते वक्त एक लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे. 1,54,500. Now add up 1 2 3. Add करके ये वो जो टोटल है इसमें से आप माइनस करोगे तो बैलेंस मिलेगा आपको. And the balance would be 81,700. That you will call it as gross profit. कुल मिला के सिर्फ फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो है ग्रॉस प्रॉफिट. कैरी डाउन, पहला सीढ़ी चढ़ने का फिर बीड़ी फूकने का. मत फूकना, पहला सीढ़ी फिर बीड़ी. सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट
brought down 81,700. हर एक एंट्री दो जगह जाएगा, एक 2 में गया अभी एक बाई में आ गया. सो वी हैव फिनिश्ड विद द ट्रेडिंग अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चिल्ड्रन, हैव यू केप्ट एनी ऑल द अमाउंट्स आउटसाइड? हाँ, सब अमाउंट बाहर आ चुका है. टोटल कर लेते हैं. वी हैव टू लीव एटलीस्ट 2-3 लाइन्स फॉर द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. सो टोटल इट. टोटल कम्स टू 84,000. 84,000 इधर भी डाल दो. नाउ व्हाट यू विल डू, सारा अमाउंट्स को ऐड कर देना. एड अप ऑल दीज अमाउंट्स और जो टोटल मिलेगा वो 84,000 से आप माइनस कर लेना. ओके, सो देन यू विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस. And this closing balance will be called as net profit because the income side is more and the expense side is less. Income side ज्यादा होने के कारण आपको प्रॉफिट मिला है बिजनेस में. सो ये सब ऐड करके इसमें से लेस करो. You will get 56,401. But we have missed out one small part which I forgot to tell you all, is that gross profit का 1% is 817. वो भी डाल देना. 817 is very easy. Leave out 2 zeros, you get 817. 817 you put it over here also. हमने यहाँ पर छोड़ दिया था amount. Now we got the amount. Okay, so you total up with the 817. Add up all these and when you will subtract, you will get 56,401. और फिगर है क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया. 14 प्लस 5 इज 19, तो 1 आ जाता है. 56,401 ये नेट प्रॉफिट है. यू विल राइट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. नहीं लिखना बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द अकाउंट ऑफ करंट. तो यू कैन राइट शिप्रा करंट, Shipra current account and Manisha current account. अब कैसे बांटेंगे? रेशियो अपने को मिला है 3:1. ओके, सो 3:1 मीन्स 3/4 इंटू 56,401. ये थोड़ा सा पॉइंट में आपको मिलेगा. पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा रहेगा तो नेक्स्ट अमाउंट पे जाना. सो दिस amount comes to 42,301. So 42,301 and one share is 14,100. Very important कि ये आप दोनों ऐड करोगे ना तो ये अमाउंट मिलना चाहिए. ओके, सो नाउ दिस इज द नेट प्रॉफिट. 2 में चला गया. नाउ वी हैव टू गिव द इफेक्ट ऑफ बाई ऑल्सो. सी आई कैन हियर फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ डेबिट and this is the effect of credit. उसके बाद नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का ये डेबिट इफेक्ट है. नाउ द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट वो यहां पर आएगा. यू विल एड इट. प्रॉफिट मिला है, एड इट टू देयर अकाउंट्स. एड नेट प्रॉफिट 42,301. Net profit 14,100. Now bring both these amount outside. एक बार चेक करना सब add. At times you will get sometimes less also drawings. So here all 3 are add. Add up all these amounts and you will get 52,618. And here you will get 19,417. So now check, have you left any amount outside? All the things have come out. This what you did children here. ये जो था ये डेबिट इफेक्ट था. So this is the effect of credit. Liabilities में ऐड करने का मतलब सेम इफेक्ट क्रेडिट.
सो व्हाट यू सी, ट्रायल बैलेंस के अलावा आप जो भी करेंगे आपको 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपका फाइनल अकाउंट्स टैली होना ही होना है कंपलसरी। हैव वी लेफ्ट एनीथिंग आउट? प्लांट एंड मशीन भी बाहर आ गया, एवरीथिंग इज कम आउट। नाउ योर सम हैज टू टैली। सो लेट अस ऐड अप, ये सबको ऐड करो आप लायबिलिटी साइड, टोटल क्या आता है चेक कर लेते हैं। व्हेन यू ऐड अप द लायबिलिटी साइड you will get 2,40,235. If you add up the asset side also, you will get the same amount. Check कर लेना, 100% guarantee. It is tallying and you get full marks. So this was our last sum. Final accounts का मैं और sum अभी नहीं करूंगी, last sum था। कुछ सम अगर बीच में रह गया है, बट दे आर ऑल इजी सम्स, 1-2 छूट गया होगा। बट आप लोग जो लोग नया है, जो मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियोस, वो आप लोग सीक्वेंस से जाना, आपका जो बेस है उसको पहला पक्का करो। अब सीक्वेंस से जाओगे तब आपको फाइनल अकाउंट्स विल बी अ केक वॉक। फुल 15 आउट ऑफ 15 आपके हाथ में है। चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट। प्लीज एंजॉय डूइंग फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ये आपको हर साल मिलेगा। आप बैफ करो, BMS करो, CA करो, whatever course you do, फाइनल अकाउंट्स आपके साथ ही रहेगा हर साल। Children, I enjoyed being with you all. I hope you like this new method, and please you can mail me your suggestions. Thank you. All the best. God bless you.